नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। साथियों, आजकल जो लोगों की मृत्यु हो रही है ना, मैंने इस पे कारण जानने की कोशिश की, तो मैं कई बार जहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे पता चलता है कि नॉर्मल डिसीज़ से बंदा नहीं मरता कि नॉर्मल कोई बीमारी हो, उससे हम कोई मर जाए। होता क्या है, कारण पूछो किसी से, "क्या हुआ था जी?" हार्ट फेल हो गया था जी।" "ओह!" किसी और से पूछो, "क्या कारण था जी?" "कैंसर हो गया था जी।" ये कैंसर भी कई तरह के हो गए। मतलब नॉर्मल बीमारी से कोई मरता नहीं। कभी सुना आपने कि जी वो बीमार होके मर गया जी, बुखार था जी उसके तो? ना। मतलब इतनी बड्डी-बड्डी बीमारी कैंसर, हार्ट फेल मीन्स क्या है ये? ये तो ऐसा काम हो गया जो तो मतलब हर दूसरे-तीसरे बंदे को है ना ये हार्ट फेल और कैंसर हो गया है। मतलब आम बीमारी की उसमें आ गई ये श्रेणी के अंदर। हार्ट फेल और कैंसर तो ऐसा हो गया कि जिस तरह आम बीमारी हो गई है। और हो ही गई है वैसे वास्तव में, किसी को देख लो। उसका साले का पता भी तब चलता है जब है ना कति आखिरी स्टेज आ रही होगी ना, तब पता चलेगा, ओह तेरी तो उसको कैंसर हो रहा है भाई। हार्ट फेल तो मान लेता, नहीं पता चलता। क्या है ये? क्या एकदम से होता है क्या सब ये कैंसर वेंसर हार्ट फेल वगैरह ऐसा? एकदम से नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है। हमारे खान पान की वजह से होता है। हम ना तो ढंग से खाते, ना हम ढंग से रहते। दिखावे की जिंदगी के अंदर हम ऐसे घुस चुके हैं कि मान के चलना कि हमने अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। इसके दोषी हम भी हैं और इसके दोषी सरकार भी है। अगर हम बात करें अपने पुराने पुराने ज़माने की, तो ये मान के चलना कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग मोटा अनाज खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, दलिया खाते थे, खिचड़ी खाते थे, मूँग चावल की खिचड़ी खाते थे, बाजरे की खिचड़ी खाते थे। और ऐसा नहीं कि ले भई सर्दी-सर्दी में 12 महीने खाते थे। आज क्या है? आज ये है कि हर घर के अंदर मेरा मानना ये है कि किसी-किसी घर के अंदर तो शायद है ना गेहूँ के 4 दाने भी को नहीं मिले, अगर पूजा-पाठ करनी हो, धोक मारनी हो किसी ने तो 4 दाने भी को नहीं पावे, गेहूँ के। क्योंकि पिसा-पिसाया आटा लेकर के आते हैं। जाइए किराने की दुकान पे कोई भी हो, वहाँ से थैली लेके आ जाएँगे। अब वो थैली कब बनी, कब पैक हुई, कब आपके घर पे आया, क्या पता? और जिस मिल ने इसको पीसा है, क्या वो शुद्धता का ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। जो शुद्धता का ध्यान आपके घर में आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी दे सकती है, वो कभी कोई फैक्ट्री नहीं दे सकती, ना तो दी, ना कभी देगी। इसने ठेका थोड़ी ले रखा है इतना। 15 दिन का आटा अगर पीस के रख देते हैं ना, ये मान के चलना घर के अंदर, तो 15 दिन के बाद तो उसको ना हम सूंघ-सूंघ के ही देखते हैं कि कभी आटे में स्मेल तो नहीं होगी। और वो पता नहीं 6-6 महीने का आटा पड़ा रहता है। क्यों खराब नहीं होता वो? क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिलाया जाता है। वो इसलिए मिलाया जाता है कि वो खराब ना हो। वो खराब हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपकी सेहत खराब हो या ना हो, इस पे फ़र्क पड़ता है। वो बोरी खराब नहीं होनी चाहिए। सेहत बेशक से खराब हो जाए आपकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं ना जी हम तो इतना ही मिलाते हैं जितना कि है ना मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। और बेशक से आपने उतना ही डिसाइड कर रखा हो, उतना ही मिलाते हो, मगर होता तो है, केमिकल तो होता ही, ज़हर तो थोड़ा ही बहुत होता है भाई, थोड़ा-थोड़ा कर के ही तो हार्ट फेल हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, ये एकदम से हो जाता है। कोई भी चीज़ उठा लो आप खाने-पीने की, कोई भी चीज़ एक्स, वाई, ज़ेड, नमक से लेके मिर्च, धनिया और हल्दी वगैरह कुछ भी। पहले लोग उनको सुखाते थे, इमामदस्ते में कूटते थे, तब जाके मसाले तैयार होते थे। आज तो जिसको चाहिए जाओ किराने की दुकान पे, ₹50 दो और कोई भी मसाला उठा कर के ले आओ। साले में ये नहीं पता होता क्या तो मिला रखा है, क्या नहीं मिला रखा। और खा जाते हैं जीभ के टेस्ट के अंदर से चाहे कुछ भी मिला रखा हो। सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान की ही बड़ी रेपुटेटेड कंपनियों के मसाले बाहर देश के अंदर विदेशों में बैन कर दिए गए थे और वही मसाले हम यहाँ पे बड़े चाव से होठों को चाटते हुए खा रहे थे। मतलब वहाँ के लोग तो बड़े हेल्थ कॉन्शियस है और हम यहाँ के निकम्मे नकारा, जो कि अड़ंगा खाने पे मजबूर। मजबूर क्या, आदत पड़ गई, साला लक्कड़ पत्थर कुछ भी खिला दो सब हजम। और ये हजम नहीं हो रहा।
अगर हजम होते तो मरते नहीं, अकाल मृत्यु मर रहे हैं हम सभी लोग, अकाल। और घर के अंदर एक एक दो दो आदमी वही मरते, जयराम जी की होगी, परिवार खत्म, चला लो किसका वंश चलाओगे तुम लोग। हम सब दोषी हैं इस चीज के। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार क्या खा रहे हैं हम। सब्जी ले लो, सब्जी में साला कुछ भी ले लो, घिया ले लो, तोरी ले लो, बैंगन ले लो, कुछ भी ले लो, सब प्रोडक्ट जितने भी हैं केमिकल युक्त। कुछ भी ले लो आप। आम आएंगे वो केमिकल से पकते हैं, केले वो केमिकल से पकते हैं। कुछ भी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, बच क्या रहा है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। का गवर्नमेंट कम से कम यार ऐसा तो चाहिए कि भाई खाने पीने की चीजों के ऊपर तो थोड़ा लगाम लगाए। ऐसा तो ना करो यार, जहर खाने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग हमें, और खाना पड़ता है। पहले किसी किले के अंदर अगर 25-30 मन गेहूं निकल जाया करते तो जमींदार नहीं कहा करता था, वो बड़ी चौखी लिकड़ गई भाई फसल की बार। तो ये अगर 100 मन भी लिकड़ जाए तो भी नहीं कहोगे ना यार मजा नहीं आया। कारण बढ़ती हुई महंगाई, खाद, यूरिया, नहर का टाइम पे ना आना, पानी देना खेतों के अंदर डीजल से, सब चीज महंगी होगी। उसकी मजबूरी होगी। मजबूरी में क्या करता है, बढ़ाओ पैदावार, बढ़ा दो। पैदावार कैसे बढ़ेगी, पैदावार जब बढ़ेगी जब उसके अंदर चोखी खाद डालेंगे, तब जाके जमीन भी खराब और आदमी की सेहत भी खराब। ये चल रहा आजकल हमारे साथ। और दूसरा, ना ही कोई एक्सरसाइज करता, कि भाई कोई एक्सरसाइज करता हो, मेहनत करता हो। आजकल के जमाने में मेरा मानना है कि साला पसीने नहीं निकलते किसी को यार। गर्मी में तो गर्मी के कारण निकल जाते हैं पसीने, नहीं तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता ही नहीं होगा कि पसीना होता क्या है, पसीने किसको कहते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। और पहले तो हर वक्त हर घड़ी लोग पसीने में ही रहते थे। हमारी उम्र तक तो ठीक है, मगर आने वाली नस्ल को शायद मुझे नहीं लगता कि पसीने की जानकारी भी होगी। मेहनत करके अड़ंगा खाते हो, पसीना निकालते नहीं हो, सेहत तो खराब होगी भाई। और सेहत खराब होगी तो ये मान के चलना इलाज इतना सस्ता नहीं है। एक बार गलती से अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो मकान बेचे पिंड छूटेगा, छूटे छूटे ना भी छूटे। कुल मिला के ये कि हम हर चीज में मिलावट का खाना खाने के कारण ही हम बीमार हो रहे हैं। कई बार हमारे जमींदार भाई कहते हैं कि ना हमने तो अपना अपना खुद का खाने के लिए अलग से एक किला बो रखा है, हम तो वो अनाज खाते हैं। अरे तुम तो खाते हो, अगर तुम्हारी औलाद नौकरी करने के लिए बाहर चली गई, कहीं बुआरा कर रखा आपने रोहतक में, और बच्चा चला गया आपका महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए, तो क्या खाएगा वो डंगा ही तो खाएगा ना। तो मैं अपने जिम्मेदार भाई से भी ये कहूंगा कि थोड़ा यार अपना फसलों की तरफ भी ध्यान दो, और इसमें थोड़ा खाद बीज थोड़ी कम डाल करके बढ़िया चीज पैदा करो यार। लोग भागते हैं एमपी का खाएंगे, एमपी का, पता नहीं वो एमपी तुम यहीं पे भी बना सकते हो यार, हरियाणा में भी रह करके भी एमपी का खाना बना सकते हो, गेहूं पैदा कर सकते हो। कुल मिला के ये है कि भाई मैं तो ये कहूंगा कि अपने हेल्थ कॉन्शियस बनो भाई, ढंग का खाओ थोड़ा सा, और कोशिश करो ये गेहूं गेहूं तो हमारी संस्कृति में था ही नहीं यार। गेहूं और चावल कब था, हम 12 महीने बाजरा खाते थे, अच्छे से याद है मैं। हमें गेहूं की रोटी तब मिला करती थी जब कोई बटेऊ चटेऊ आ जाता था ना, कोई मेहमान आता था घर पे, तब हम गेहूं की रोटी खाते थे, इंतजार करते थे कि चलो आज तो एक गेहूं की रोटी मिलेगी। और आज ये इंतजार करते हैं कि यार बाजरा कब बनेगा, यार बाजरा तो खाया कई मुद्दत हो गई। समय बदल चुका है, वापस मोटे अनाज पे आ जाइए अगर आपको हेल्थ ठीक रखनी है तो। नहीं तो ये मान के चलना कि पैदा होते बच्चों को भी कैंसर और हार्ट फेल हो जाएगा। अब हो ही रहा है, हो क्या जाएगा, हो रहा है। समय रहते सुधर जाइए, अपन खान पान बदल दो अपना, अगर ढंग से जीना है तो। सरकार करेगी नहीं करेगी पता नहीं इस चीज का, मगर मेरी पर्सनल राय ये है कि अपनी डाइट से जितना जल्दी हो सके गेहूं और चावल को हटा दो। जो नहीं हटा सकता मिनिमाइज कर दो, कम से कम खाओ, मोटा अनाज खाओ। शाम को ये मान के चलो कि खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, लाइट खाना खाओ। क्यों, जब बीमार होते हैं, जब डॉक्टर कहते नहीं कि भाई आपको हल्का खाना खाना पड़ेगा, अरे जब बीमारी में ही खाना है तो पहले ही क्यों ना खा लो ना, साला बीमारी नहीं होगे। समझे नहीं समझे भाई। मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूं, देख बहुत सीधी सी बात है, मैं जल्दी से ये ऊट पटांग चीजें खाता नहीं।
इस वजह से मैंने ये नोट भी किया, यार मैं जब जाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है यार कि वहाँ पे बैठे हुए 50 में से 50 आदमी जब बैठेंगे ना वो गोडा मोड़ने के लिए, यूँ कहूँगा हाँ जी, खान-पान बदल गया जी हमारा तो जी, इस वजह से हो रहे हैं। लेक्चर सारे दे देंगे, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। ये कोई बात हुई यार? लेक्चर देने से काम नहीं चलता भाई, इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? और अपनी डाइट में से कोशिश करो कि ये हटा दो इन चीज़ों को, कोई ज़रूरी नहीं है, बिना गेहूँ के मरते को नहीं। इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि कम खाने से कोई नहीं मरा, पर ज़्यादा खाने से ज़रूर मर गए हैं लोग बाग, ऊट-पटांग खाने से, ठीक है? एक बार फिर से मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस को देखते हुए आप मोटे अनाज की तरफ जाएँगे और अपना और अपनी नई पीढ़ी का जो आ रही है हमारी, जो हमने पैदा कर दी, उसकी सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।